कहानी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी में सारे पेड़ खत्म हो गए हैं और इसीलिए नेचुरल ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है। अब ऑक्सीजन न होने की वजह से सारे लोग मर रहे थे और जिंदगी भी खत्म हो गई थी। पर ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बच गया था क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज कर रहे थे। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से बहुत ही खतरनाक डिसीज अटैक कर रही थी। और फिर हम मूवी में इथन को देखते हैं जिसकी वाइफ भी इस डिसीज का शिकार हो गई थी। और इथन अपनी वाइफ को ऑक्सीजन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि अब इस टाइम पर ऑक्सीजन के लिए भी पे करना पड़ता था। और ऑस्ट्रेलियन में जो लोग बचे हुए हैं वो एक खास कारपोरेशन की वजह से बचे हुए हैं क्योंकि वो कारपोरेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना दिया। फिर इथन को भी जीना ने अपने ऑफिस बुलाया जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी थी। इथन को अपने पास बुलाकर बताती है कि दुनिया में इसी तरह की बीमारी फैलती रही तो सारी दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पर वो कहती है कि तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते। और ही इथन जीना की बातों से बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए जीना इथन को एक लैब में लेकर जाती है जिनके साथ ही इथन का एक दोस्त भी था। लैब में जाने पर उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है। यहाँ इथन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन इथन के दादू ने बनाई और जीना कहती है कि इस मशीन को तुम ही चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में इस मशीन का एक पार्ट है जो घड़ी की शक्ल में है जो तुम्हारे डैड ने तुमको दी थी। फिर घड़ी के बारे में सुनते ही इथन को याद आया था कि जब बचपन में उसके दाहिने हाथ में उसे घड़ी दी थी जिससे उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून आया था और घड़ी उसी के हाथ में फिक्स हो गई थी। लेकिन इस घड़ी के बारे में इथन अब से पहले कुछ नहीं पता था। पर अब इथन को बताया जाता है कि इस टाइम मशीन से एक मैसेज रिसीव हुआ है जो कि फ्यूचर से आया है और मैसेज में तुम्हें 400 साल आगे भेज फ्यूचर में इथन को भेजने की बात हो रही है। हालांकि डॉक्टर को यह भी बताते हैं कि हमें पता चला है कि 400 साल बाद की दुनिया दोबारा पहले जैसी हो गई है। यहाँ पेड़ और ऑक्सीजन दोनों है और वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल नॉर्मल है यानी अर्थ दोबारा इंसानों के रहने के काबिल है। वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बाहर जाना है और वहां से ऑक्सीजन प्लांट को लेकर यहां तक लाना है। यदि तुम जैसे ऑक्सीजन प्लांट को क्लब के पास में भेजोगे जिससे हम यहाँ पर दोबारा लाइफ्स को स्टेबल कर लेंगे। पर इथन को लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर इथन के साथ कोई गेम खेल रहे हैं और अगर ऐसी सिचुएशन सच में है तो भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी। लेकिन साइंटिस्ट को लग रहा था कि अगर सच में इथन वहाँ फ्यूचर में चला जाए तो उसकी वाइफ को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इथन अपने फ्रेंड जून के साथ है जो उसे फ्यूचर में जाने के लिए बना रहा है। लेकिन इथन नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह अपने फादर जैसा नहीं बना चाहता था जो अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेटे इथन और अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद से ही जून ने एक बड़े भाई की तरह इथन का ख्याल रखा था। फादर की तरह अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन तुम्हारी वाइफ बीमार है और उसे ठीक करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि तुम फ्यूचर में जाकर प्लांट को यहाँ तक लेकर आओ जिससे यहाँ का इन्वायरमेंट दोबारा ठीक हो जाएगा। पर तुम्हारी वाइफ भी ठीक हो आएगी। और घर जाने पर जब इतनी सारी बातें अपनी वाइफ के साथ करता है तो वो भी उसे फ्यूचर में जाने के लिए कहती है। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि इथन फ्यूचर में जाए लेकिन वो उन सभी लोगों के लिए यह सब करना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ज्यादा सोचने के बाद जीना के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब आपको क्योर मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले मेरी वाइफ को ठीक करना होगा। फिर इस बात को जीना मान जाती है और इसके बाद इथन फ्यूचर में जाने की तैयारी होना शुरू हो जाती है जहां लैब में इथन को एक सूट दिया जाता है जो उसे मशीन में जाने से पहले पहना था। इस सब के बाद इथन सबसे आगे का प्लान पूछता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस बात का उन्हें नहीं पता था कि इथन को फ्यूचर में कौन मिलेगा और वो वापस कैसे आएगा। क्या उनको ये भी नहीं पता था कि इथन प्लांट को यहाँ तक ला पाएगा कि नहीं। लेकिन अब तो जाने वाला था। इसके बाद इथन को एक डिवाइस दी जाती है इथन को पास्ट से कनेक्टेड रखेगी। फाइनल में इथन को मशीने में बिठा दिया जाता है और टाइम और देते सेट करके मशीन को ऑन कर देते हैं जहां मशीन के चलने के बाद रेडियो वेव्स का एक ब्लास्ट होता है जबकि मशीन के अंदर इथन बहुत तेजी से घूम रहा होता है। और अब इथन आसमान से होता हुआ अब एक जंगल में आकर गिर जाता है। हवा में बहुत तेजी से घूमने की वजह से इथन के सूट को आग लग जाती है जिसे वो जल्दी से नीचे आकर उतार देता है
और इस सब के बाद अब अपने एड कर देखता है जहां ये दुनिया पहले जैसी हो गई थी। इथन नेचुरल ब्यूटी और ऑक्सीजन को महसूस कर रहा था और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक स्केलेटन नजर आता है जिसके ऊपर बुलेट का निशान था, और जब उसके पास बढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वह उसी का स्केलेटन। इथन को यहाँ से डिवाइस भी मिलता है जो एजेंसी डिवाइस साइंटिस्ट ने उसे दी थी। ये सब देखकर इथन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ उसके हाथ में जो वॉच है बिल्कुल सेम इथन जैसी वॉच स्केलेटन के हाथ में भी थी, लेकिन फर्क सिर्फ वॉच में इतना था कि इथन के वॉच में रेड लाइट है लेकिन इथन के स्केलेटन में ग्रीन लाइट थी जैसे उसे बचपन से देखी थी, और ये चीज उसे कंफ्यूज कर रहा था। यहाँ यह सब देखते हुए रात हो जाती है पर इथन रात गुजारने के लिए आग जलाता है पर कुछ बेरीज खाता है, लेकिन यह बेरीज में पॉइजन होता है जिसकी वजह उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बेहोश हो जाता है। पर इथन की तबीयत के बारे में उसके पास डिवाइस से लैब में पता चल जाता है। जब इथन होश में आता है तो उसके पास इसका दोस्त जून था जिसे इथन को बचाने के लिए भेजा गया था जिससे अपना मिशन पूरा कर सके। अब इथन को कुछ आगे जाने पर एक दरवाजा नजर आता है और अब हम देखते हैं कि इथन का स्केलेटन जो हमने पहले देखा था वो अब इस दरवाजे के आगे था। पास्ट में कुछ चेंज हुआ था लेकिन उसी समय वहां से एक स्कैनर निकल कर आता है जो इथन के आंखों को स्कैन करके वहां का दरवाजा ओपन हो जाता है, और उस दरवाजे के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वही लैब है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्योंकि सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि अब उनके सामने टाइम मशीन DTC-6 वो दोबारा पास्ट में जा सकते थे, लेकिन कम को टाइम मशीन के ऊपर एक टाइम मिलता है जिसे उनको पता चल जाता है कि एक्टिवेट होने के 4 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। इसे ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि कोई इस सिस्टम का फायदा न उठा सके। यहाँ फैब्रिक होलोग्राम करते हैं जहाँ उसके फौरन ने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पिटाई हुई थी। अब उन्हें जल्दी जल्दी अपना काम करना था, ऑक्सीजन प्लांट को इकट्ठा करके वापस ले जाना था। लेकिन जब वो देखते हैं कि ऑक्सीजन कलेक्टर खराब हो गए हैं जो मशीन ऑक्सीजन को उसमें डालकर ले जान था, तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस मशीन को 4 घंटों के अंदर बंद होने से पहले वापस जाना था। अब उनके पास बहुत कम समय था। यहाँ से बाहर जाने पर उन्हें पूरी सिटी प्लांट दिखता है और जगह जगह ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं जिससे उनको पता चलता है कि ह्यूमन के खत्म होने के बाद ही सारी सिटी प्लांट्स में चेंज हुई थी, यानी इंसानों के जाने के बाद ही इस दुनिया का इन्वायरमेंट ठीक हुआ था। अब यहाँ फ्यूचर में अपने घर जाता है और वाइफ का स्केलेटन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इथन को फ्यूचर में जो डिवाइस मिली थी उसके रिकॉर्डिंग को ऑन करता है और उसे पता चलता है कि जून भी उस रिकॉर्डिंग को सुन लेता है और उसे शूट करने के लिए गन निकालता है, लेकिन इथन किसी तरह जून को रोक लेता है और डिसाइड करता है कि वह मारने से पहले इस मशीन को ठीक करेगा। और वो लोग अपने लैब में दोबारा आते हैं जहां उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स बाकी रह गए थे। यही में इथन अब अपने स्केलेटन को देखने जाता है कि क्या जून को रोकने से उसका फ्यूचर से जुड़ा है, लेकिन वह देखता है कि कर स्केलेटन बिल्कुल वैसा ही बैठा है जिससे उसे पता चलता है कि फ्यूचर अभी चेंज नहीं हुआ और अब फ्यूचर को जानना चाहता था। इसीलिए वह अपनी डिवाइस की बैटरी को निकालकर फ्यूचर की डिवाइस में डालता है जहां उसे वो वीडियो नजर आती है जिसमें जून ने उसे मारा था। और अब इथन जून को समझाता है कि बचना वैसे भी नहीं है और हम ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इससे पहले कि मशीन खत्म हो जाए यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इथन उसकी बात न मानते हुए उसे एक रूम में लाकर बंद कर देता है। लैब में आकर अपनी बौद्धिक होलोग्राम को ऑन करता है। यह फोटो उस दिन की थी जिससे पौधे की डेथ हुई थी और इस होलोग्राम में इथन देखता है कि उसके पौधे अपनी बनाई गई टाइम मशीन टूल्स भी इन्वेंशन पेमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन मैं जीना उस मशीन को अपने काम के लिए यूज करना चाहती थी क्योंकि जीना अपने मकसद में कामयाब न हो जाए। इसीलिए इथन के फादर अपने DNA से कनेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से इथन के हाथ से खून आया था, लेकिन यह जीना हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने जून के साथ मिलकर के इथन के पेरेंट्स को मार दिया था ताकि वो फ्यूचर में इथन को अपने मकसद के लिए यूज कर सके। और इथन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसको उसने अपना भाई माना था उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। यहाँ जिसको अपना भाई समझा था कि वो इतने सालों से अपने फादर को गलत समझ रहा था, जो कि जून के कहने
पर और अब की इथन जीना के मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। लेकिन तभी जून आकर उसे रोक देता है और जून उसे बताता है कि जीना ने मुझे इसलिए भेजा है कि जब डिफेक्ट ठीक कर रहा हो तो तुमको मार दूं। लेकिन जून इथन को अपने भाई की तरह ही समझता था, इसीलिए वो इथन को मारने से पहले ही अपने आप को शूट कर देता है। अब वो अपने पौधे का मकसद पूरा करने के लिए काम कर रहा था। इसके बावजूद बहुत जल्दी से ही ऑक्सीजन कलेक्टर को ठीक कर देता है और सारे ऑक्सीजन प्लांट भी टाइम मशीन में रखकर में भेज देता है। इथन ने अपने फादर के मारने और जीना के प्लान के डिटेल के साथ भेजे थे, लेकिन वो खुद पास्ट में नहीं गया था, इसीलिए जीना का सारा भांडा फूट जाता है और वे जीना को अरेस्ट कर लिया गया, जहां इथन अपनी वाइफ के लिए पास्ट में एक फ्लावर भी भेजता है। फ्यूचर में टाइम मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई इसका गलत उपयोग न कर सके। और इथन जब लैब से बाहर आता है तो उसे वहां पर कोई स्केलेटन नहीं नजर आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पास्ट चेंज हो गया है। उसके इस छोटे डिसीजन से पूरी दुनिया बच जाती है और यह फिल्म का एंड हो जाता। और ऐसे मूवी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।